जनता को विकास चाहिए, उनको विकास दिखना चाहिए। 15 साल से बदतर हो रही है गोवंडी। क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जीते हुए लोग? बताइए ना मुझे। स्लम है ना। तुम्हाला काय वाटतं तुमचे नगरसेवक आले तर काम होईल का? नक्की होणार नाही, आम्ही करून घेणार, त्यांच्या मानेवरती सुरी ठेवून करून घे। इस एरिया में कॉलेज कैसे रहेगा? इस एरिया में अगर कॉलेज बन जाएगा तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे। ये जो नशा कर रहे हैं वो नशा कौन करेगा फिर? नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैगनवाड़ी में। हमारे साथ में है एडवोकेट आसमा जी। उनसे बात करेंगे। आज इम्तियाज अलील साहब आए थे और जिस तरह का ये आज माहौल था, एक गोवंडी में एक अलग ही माहौल दिखा है। इलेक्शन के बाद एक ये आज ये जो माहौल दिखा है वो बहुत अलग दिखा है। और अभी इम्तियाज अलील साहब ने ऐलान भी कर दिया है आने वाले कॉर्पोरेटर के को लेकर। क्या कहना चाहते हैं जी? ये तो मैं बोलूंगी कि ये तो क्या बोलते हैं, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो जस्ट एक आगाज है। आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो वो फुल फॉर्म में एमआईएम पार्टी फुल फॉर्म में यहाँ पे गोवंडी में पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और एकदम अपना लोहा मनवाएगी और इंशाल्लाह जीत भी होगी। तो एमआईएम आने के बाद क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। पहले तो जो नगर सेवक एमआईएम से लड़ेंगे वो पढ़े लिखे होंगे। आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का तबका जुड़ रहा है एमआईएम के साथ। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट है, मैडम पढ़ी लिखी है, इनको अच्छा मराठी पे पकड़ है। हमारे साथ वाली महिला है वो अच्छा बोल लेती है। तो जब पढ़ा लिखा बंदा जीत के आएगा भाई तो उसको पता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या एजेंडा है, क्या प्रपोजल्स है, क्या बजट आ रहा है और किसके लिए कितना बजट आ रहा है। 74,000 करोड़ का बजट इस साल, आपको पता है बीएमसी का है। कहाँ जा रहा है बजट? बताइए मुझे, कहाँ जा रहा है? इनको सवाल पूछेगा कौन? इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपको एजेंडा पढ़ना जरूरी है। 4,000 करोड़ जा रहे एजुकेशन के लिए और हालत देखिए बीएमसी स्कूल की पट संख्या कम से कम होती जा रही है। क्यों हो रही है? और एक बीएमसी के टीचर का जो सैलरी है वो आईटी का जो है ना ऑफिसर उसके बराबर, उससे ज्यादा है। फिर भी ये क्यों है? स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि सवाल करने के लिए कोई नहीं, सब अपने भरने के लिए आ जाते हैं। सवाल करना तो मतलब जैसे उनको ऐसा मालूम ही नहीं है ना, पता ही नहीं कि सवाल किससे करना है, कहाँ बात रखनी है। इलेक्शन आया तो बस लोगों को हाथ घुमाओ और चले जाओ और लोगों को बोलो देखो पानी भर गया। पानी क्यों भर रहा है? आज 2022 में डिसॉल्व हो गई है कॉर्पोरेशन, उसके बाद भी एमएलए साहब की वजह से आप लोग चल रहे हो। अपने आप को आप कॉर्पोरेटर कह रहे हो। जो फंड आ रहा है उसकी मलाई आप खा रहे हो। पानी क्यों भर रहा है इलाके में? जब करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है कि ये नाले साफ होने चाहिए, ये सब साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे दत्तक बस्ती के लेबर कितने, पूछो ना लड़कों से, 68 लोग यहाँ पे दत्तक बस्ती के इस इलाके के लिए, उसमें से कितने लोग आते हैं? 2 या 4। बताइए बाकी के कहाँ है? बाकी का सैलरी कहाँ जा रहा है? तो क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाए। या अभी तक की ना ये गोवंडी की जो मेरी जनता है ना बहुत ही भोली है, ये जज्बात में आ जाती है। हम अक्सर इलेक्शन आता है तो इनको जज्बात में लाया जाता है, इनको डराया जाता है। अरे उसको फलाने को दोगे तो ये निकल जाएगा, वो होगा, फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन अभी जनता जाग गई है। अभी जनता को विकास चाहिए, उनको विकास दिखना चाहिए। 15 साल से बदतर हो रही है गोवंडी। क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जीते हुए लोग? बताइए ना मुझे। स्लम है, ठीक है, मैं मानती हूँ स्लम है। क्या मुंबई में और स्लम्स नहीं है? लेकिन वहां की हालात ऐसे है, आप रोड पे चल नहीं पा रहे हो। क्यों है ऐसे हालात भाई? तो ये जनता अभी इस इलेक्शन में आने वाले जवाब देने वाली है और बहुत ही करारा जवाब देने वाली है। इस गोवंडी में एक आमदार है, खासदार है और इतना बड़ा गोवंडी मानकुश शिवाजी नगर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं बना है, इसके बारे में क्या है? नाकामी। ये जो जीते हुए उनकी नाकामी है, उनको शर्म आनी चाहिए कि क्यों नहीं बना रहे हैं। इनको अगर आप बोलोगे हॉल चाहिए ना तो यहाँ पे पहले के 50 हॉल बन जाते, क्योंकि इनकम है, बुकिंग कर लो, इनकम हो रही है। इनको अगर किसी जिस चीज में पैसा है ना वो बोलोगे ना तो पहला बन जाएगा। किसी की जगह हड़पनी है, अपना एडवर्टीजमेंट करना है, शौचालय लॉट 11 लॉट 12 के जो शौचालय बने भाई, करोड़ों रुपए के वहां पे फंड लगे हैं, लेकिन सारे बंद है। कोई बकरिया उसमें बांध रहा है तो कोई वहां पे अपना क्या गुटके का माल रख रहा है, किसी ने ताला मार के रखा हुआ है और करोड़ों का फंड लॉट 11 लॉट 12 में यूज हुआ है। तो कहाँ क्या करेगी ये जनता, क्या करेगी बताइए मुझे आप। तो इसका सारा जवाब है ना हम आने वाले इलेक्शन में इनसे लेंगे। क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में एमआईएम पार्टी गोवंडी का माहौल बदल सकती है? इंशाल्लाह जरूर बदल सकती है। और आप
आप ही देखना, फिर हम मुझे बधाई देने आओगे कि आपने सही में बदल दिया है। क्योंकि मैं बताई ना भाई कि एक पढ़ा लिखा बंदा और एक अनपढ़ में बहुत फर्क होता है। आपने पढ़ा लिखा बोला, आप भी एक एडवोकेट हैं, कानून के सभी दाव पेच जानते हैं आप, और गवर्नमेंट को अब पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी तक का सिर्फ ऐसे पॉलिटिशियन थे जो मतलब जानते ही नहीं थे, बस अपना पॉलिटिक्स को लोगों ने धंधा बना के रखा है। जो आते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं होता है, कहीं से उठ के गोवंडी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि गोवंडी के लोग हैं भाई, जज्बात में आ जाएंगे और जिता देंगे। इसलिए देखिए यहाँ वहां से आते हैं, यहाँ पे 5 साल जीतते हैं और अपना समेट के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सब नहीं होगा। पढ़ा लिखा बंदा होगा ना तो गोवंडी का विकास होगा, वो फंड लाएगा, वो ये नहीं सोचेगा किसी का घर बन रहा है तो यार माप लो और उसके ऊपर का पैसा मुझे दो, सड़क बन रही तो उसमें का मेरा कट कहाँ है, ब्रिज बन रहा है तो मेरा कट का है, नाला सफाई हो रहा है तो मेरा कट का है ना, क्या शौचालय बन रहा है तो मेरा कट का है। सब कट के पीछे लगे हुए, तो विकास कहाँ होगा? विकास का जज्बा ही नहीं है इन लोगों में। ये किसी के नाम से आते हैं, इनकी खुद की पहचान नहीं है। आज इतने साल बाद भी इलेक्शन 2017 में हुआ, अभी भी इलेक्शन आएगा ना तो इनको अपने अब्बाओं की जरूरत पड़ती है कि आओ जरा घूमो और हमारे लिए वोट मांगो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो विकास बोल रहे हो आप, विकास कहीं गुम हो गया ऐसा लग रहा है। गुम हुआ नहीं, पैदा ही नहीं हो रहा है विकास। गुम होता है, अगर कुछ दिखता तो गुम होता, बोल सकते कि हो गया और भाग गया, लेकिन यहाँ पे तो पैदा ही नहीं हो रहा है। वो 9 महीने खत्म नहीं हो रहे, 15 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब के आने वाले 2025 में विकास पैदा होगा, 5 साल में जवान होगा और वोट भी डालेगा। हमारे साथ में और भी महिलाएं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मी वासंती अशोक नायकर, MM मध्येच आहे। MLA पासून मी पण काम करते याच्यामध्ये इलेक्शनच्या टाइमापासून। मी बघितलं इथे की 15 वर्ष जी सीट निघाली, काय सुधारणा नाही झाली आणि कधीच होऊ नाही शकत। त्यांच्याकडून तर नाही होणार, पण MM कडून होईल, पण सगळे एकत्र असले तर, कळलं। आणि काही लोकांचं कसं माहिती, कायदा सगळ्यांना माहिती आहे, पण त्या कायद्यापर्यंत पोहोचायचं कोणालाच माहित नाहीये की कुठून काय करायचंय। आता सत्ता त्यांची आहे तर फंड तर गव्हर्नमेंट पब्लिकचाच आहे ना, असं बघायला गेलं सत्तेचा नाहीये, बरोबर। पब्लिकचा फंड आहे तर पब्लिक मध्ये का नाही वापरत? सत्ताचा काय संबंध येतो? आमचे कामं तर व्हायला पाहिजे ना, जे आम्ही बोलतो ते। तर BMC मध्ये जर आता यांचे MLA वगैरे असणार, ते दबाव टाकणार, त्यांच्या थ्रू होणार, म्हणजे आम्ही तक्रार टाकतो की गटर साफ करा, हे करा, ते करा, गल्ल्या बनवा, नाही अजून फंड चालू नाही झाला, आता नाही, थोडा वेळ लागेल, म्हणजे आमचे नगरसेवक नाहीये म्हणूनच आम्हाला असं रिझल्ट देतात ना। तुम्हाला काय वाटतं, तुमचे नगरसेवक आले तर काम होईल का? नक्की होणार नाही, आम्ही करून घेणार, त्यांच्या मानेवरती सुरी ठेवून करून घेणार। कार्यक्रम था, इम्तियाज जलील साहब आए थे और पूरे गवंडी में एक जोश नजर आया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब आए और उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए सब सपोर्ट किया, वो एक बोलने पे हमारे आ गए, उसके लिए हमें बहुत दिल से खुशी हुई है। और आगे आगे जैसे आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसमें हम सब महिलाएं एकजुट होकर दिखाएंगे कि महिलाओं की ताकत क्या है। ये तो उसी का मैं एक जवाब दूंगी जो आपस से आप सवाल किए थे कि इस एरिया में कॉलेज क्यों नहीं है। इस एरिया में कॉलेज कैसे रहेगा? इस एरिया में अगर कॉलेज बन जाएगा तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे। ये जो नशा कर रहे हैं वो नशा कौन करेगा? फिर नशा नहीं बिकेगा तो उनका धंधा कैसे चालू नहीं होगा? तो इसलिए यहाँ पे कॉलेज नहीं बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ गलत काम के जो जगह है ना, वो गार्डन बना, गार्डन में भी गलत काम नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे को लेके परेशान हूँ, इसलिए मेरा दिल बहुत जल गया है। इस एरिया को हमको नशा मुक्त करना है। जब तक कि हमारा दूसरा ये एमएलए नहीं हटेगा और कोई दूसरा नहीं आएगा, जब तक यहाँ सुधार नहीं हो सकता है। मैं ये लिख कर देती हूँ।